अच्छा साबर शाकिर साहब असद उमर साहब ने पुछ लो कि साल हो गया वो फजल रहमान के धरने में, उस तो लैके अज तक चौई शुजात यानी वजादार सियासतदान है। एक दफ़ा ना ही असद उमर साहब को तौफीक हुई है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने बॉदर किया है कि भी उनको फ़ोन करें, उनके पास जाएं, उनको बुलाएं, उनकी बात सुने, उनको सुनाएं। अब ये कोई बात तो नहीं है कि वो तारिक चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या भाई वोट तुम आप किस लिए दे रहे हो? अगर आप खुश नहीं हो तो छोड़ के चले जाओ, अगर खुश है तो फिर वोट ना दो, बल्कि जाओ वहाँ मीटिंग में भी और डिनर पर भी। ये तमाशा क्या लगा हुआ मेरा, ये बेयकीनी और मारा मारी और फाड़ लो आज गई कि कल गई है, हो गया आज किसी दानिश्वर असद उमर साहब ने पढ़ लिया थी। मेरे को तो इतना वक़्त नहीं है कि जी वो पीटीआई का तो अब बेड़ा गर्क हो गया, उसके तो पल्ले कुछ नहीं है। तो ये माहौल कौन बना रहा, मैं ये इसका जवाब पूछता हूँ। सर ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना कि ये माहौल जो है ना ये पाकिस्तान में अक्सर बना रहता है। पिछले 12 साल जो गुजरे जब से जमहूरियत वापस पाकिस्तान में आई है, उसमें से 10 साल पता नहीं कितनी जमहूरियत थी, लेकिन चले कम से कम इंतखाबात के जरिए जो हुकूमतें आई हुई है, मेरे ख्याल में कोई भी 6 महीने का अरसा ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त खबर ना चलनी शुरू हो जाएगी बस अभी हुकूमत गई थी, अभी हुकूमत गई। तो एक तो अमूमी तौर पे वो पाकिस्तान का एक कल्चर भी बन गया है कि जिस इस्लामाबाद के अंदर बुरानी नजर आते हैं, लेकिन बाकायदा खास तौर पे हमारे खिलाफ तो जो इस तरीके से कैंपेन की जाती है। चौधरी साहब, इमरान खान जो है वो सियासी मुखालिफ नहीं है इनके। इमरान खान जो है वो जो पूरी बसात बिछी हुई थी जिसमें ये तो लड़ाई चलती थी और अंदरून खाना जो है सबके कारोबार भी साथ चलते रहते थे, और वो सिर्फ सियासतदान नहीं थे, वो सियासतदानों के साथ जुड़े हुए और बहुत सारे लोग थे, वो सारी बसात उलट दी है इमरान खान ने। तो यहाँ मसला सिर्फ इनकी सियासत का नहीं है, इनकी तो पैसे का, कारोबार का, सियासत का, ताकत का, उनकी तो एग्जिस्टेंशियल जिसको बोलते हैं ना थ्रेट है इस वक्त इमरान खान उनके लिए। तो इमरान खान का उन्होंने मुकाबला सिर्फ एक सियासी मुखालिफ की तरह नहीं करना, उन्होंने तो हर कोशिश करनी है, क्योंकि जितने दिन इमरान खान इधर बैठा है उतने दिन इनके गिर घेरा तंग होता रहना है। तो ये जब ऐसा माहौल होगा, जब एक बाकायदा स्टेटस को, एस्टैब्लिश स्टेटस को के खिलाफ जंग लड़के एक इमरान खान जैसा बंदा सामने आएगा और वो कहेगा कि मैं एक स्टेप भी पीछे भी नहीं हटूंगा, तो थोड़ी फिर टर्बुलेंस के लिए, हचकोले खाने के लिए किश्ती जो है आपको तैयार रहना चाहिए, मुकाबला चलता रहेगा। अच्छा असद साहब, नहीं असद साहब ये इधर जाने ना पाए, इनको असद उमर साहब को आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम एंड ही नोज इट। हैविंग सेड दिस, मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिल रहा। हमने शुगर का कमीशन बना दिया, उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें मुल्जमान जो है नामजद कर दिया, और मुझे सीधा जवाब दे दे असद उमर साहब और इमरान खान साहब और चेयरमैन नैब और पूरा मुल्क कि 45 रुपए की शुगर जो बनती है वो 90 रुपए की बिक रही है और ये इन पर कोई असर नहीं है। फिर ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो इनके बारे में उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा, इसका मैं कैसे जवाब लूं? अच्छा चौधरी साहब, आप सवाल जबरदस्त पूछा है आपने, और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, ये सारा जो काम किया है वजीर आजम ने, पूरा कमीशन बनाया, बहुत बड़े बड़े फैसले किए, इसको आखिर में अवाम कामयाबी उस वक्त मानेगी जिसको चीनी की कीमत नीचे आएगी, इसमें कोई शक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चौधरी साहब, आप बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है, आपको खबरों का ग्राउंड में पता होता है। क्या ये हकीकत नहीं है कि जमीन के ऊपर जो सट्टा चल रहा था उस वक्त गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट से खबरें ये आ रही थी, लाहौर से, कि रमजान में 100 रुपए से ज्यादा की चीनी होगी। तो ये जो सारे एक्शन लिए, सबसे पहली तो उसका फायदा ये हुआ कि वो जो आगे 20 रुपए 25 रुपए बढ़ने वाली थी वो रुक गई है। देखें, थोड़ा सा मैं जो चीनी की कमीशन पे मुझे वही स्टोरी लगती है जो इमरान खान की सियासी करियर की थी। उन्होंने पार्टी बना ली, उन्होंने कहा यार ये तो इससे फारिग है, इसने तो कभी इलेक्शन सीट भी नहीं जीतनी, उसने सीट जीत ली। उन्होंने कहा यार ये एक सीट जीत गया, इसलिए इससे आगे कभी नहीं जाता, उसने सूबा जीत लिया। उन्होंने सूबा जीत लिया तो उसने कहा अच्छा ये सूबे से आगे कभी नहीं जाएगा, वो वजीर आजम बन गया पाकिस्तान का। तो इसी तरीके से पहले उन्होंने कहा कि ये कोई इंक्वायरी नहीं होनी, वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, फिर उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट कर दिया, उन्होंने कहा कोई फोरेंसिक नहीं होना, भूल जाना है लोगों ने, फोरेंसिक ऑडिट आ गया, उन्होंने कहा कि कोई फैसले नहीं करने, उन्होंने क्रिमिनल चार्जेस के लिए अप्रूवल दे दी। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जिस तरह आखिर में लोगों ने देखा कि इमरान खान वजीर आजम बन गए ना, इसी तरीके से आप देखेंगे आखिर कितों आनी है, क्या रहेगा इस काम के अंदर भी। यार ये साबिर शाकिर साहब, आई एम नॉट कन्विंस्ड, सॉरी, मुझे 45 रुपए की चीज 90 की और 1.5 साल का स्टॉक मौजूद है, और ये अपनी जान ना छुड़ाएं, हमें इसका सीधा सीधा जवाब दे दे या कौम से माफी मांग ले कि हमने कुछ नहीं करना। असद साहब, मेरा ख्याल है कि
वो चौधरी साहब कहते हैं ताल्लुकात मेरे आपके खराब हों, उनके ताल्लुकात खराब ना ना हो। और अजे किन्ने को होने बात ये है, मेरे और किन्ने को खराब होने ने। हाँ। बात ये बताएं चौधरी साहब, अपना असद साहब, कि आपने कहा कि माहौल बनता है, पिछले 10 सालों में अचानक माहौल बन जाता है और हमेशा बनता है कि गवर्नमेंट गई, तो जो पिछले 10 साल की बात की उसमें से कोई 2-3 साल तो आपका भी हिस्सा है ना। आप आते थे, हम माहौल बनाते थे और आप भी यही तासुर लेके आते थे, ख़त्म, ये आज के बाद कल नवाज शरीफ साहब नज़र नहीं आएंगे, परसों शहबाज शरीफ नज़र नहीं आएंगे, तो वो तो एक जैसे जैसे अपोजिशन अपना रोल प्ले करती है मीडिया में खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएं कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको क्या कहना चाहिए, 100% हमायत हासिल है, किसी किस्म का कोई रखना नहीं है, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम पेज पे हैं और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान की तारीख में ये सिविल मिलिट्री बेहतरीन रिलेशंस हैं। तो ये बताइएगा कि फिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं आपका परसेप्शन ठीक हो रहा और क्यों आपस में ही आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो ज़रा आपस में ही लड़ रहे हैं। सर मैं ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है और शायद ये भी दुरुस्त है ये कहना कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने पॉजिटिव मस्बत सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के साथ काम नहीं हुआ, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो भी जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट कर सकती है मिलिट्री, वो इस हुकूमत की कर रही है, चाहे वो टिड्डी दल का मामला हो, वो कोरोना हो या कोई भी और ऐसी चीज़ हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। जहाँ तक परसेप्शन की बात है ना, ये बताएं साबिर शाकिर साहब, ये पता कैसे चलता है कि परसेप्शन क्या है? मैं मसलन आपको एक मिसाल देता हूँ एक चीज की जो अभी हमारे सामने हुई है, बल्कि अभी तक चल रही है। अगर आप जून के महीने के अंदर टीवी पर तज्जिए सुनते तो आपको लगता कि पूरे पाकिस्तान में एक आदमी नहीं बचा है जो ये ना समझता हो कि इमरान खान ने, असद उमर ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेड़ा गर्क करा दिया जिस तरीके से कोरोना के साथ मुकाबला किया जा रहा है। वो अल्लाह का करना ये हुआ, इस सारे के बीच के अंदर एक सर्वे आ गया एक ऐसी कंपनी का जिसका कोई हमारे से कोई जाती ताल्लुक नहीं है, वो हमारे तो लोग ज्यादातर उनको समझते थे कि किसी मुखालिफ पार्टी के साथ हैं, और वो कहता है हर 3 में से 2 पाकिस्तानी समझते हैं कि इमरान खान ने बेहतरीन काम किया है इस कोरोना के साथ मुकाबले के लिए। तो मैं वो 7 और 11 बजे के दरमियान के तजिए पे जाऊं या वो जो ग्राउंड पे